अभी अगर यहाँ पे ना एक अगर रेड कैंडल होती है, ये रिजेक्शन जोन है, अगर एक रेड कैंडल होती है तो हम लोग यहाँ पे एंट्री करेंगे। ओके, शाम के अभी एक्चुअली बजे हैं 9, रात के 9 बजे है। सो ये मेरा लास्ट ट्रेड होगा। तो लेट्स सी, यहाँ पे एक रिजेक्शन जोन है। अगर मुझे यहाँ पे एक अच्छी सी कैंडल मिलती है 3 मिनट में या 5 मिनट्स में, मैं डेफिनेटली यहाँ से नीचे का टारगेट सेट करने वाला हूँ। ठीक है, लेट्स सी। लेकिन इसके कंडीशन ये है कि यहाँ पे अच्छी सी रेड कैंडल बननी चाहिए। द कंडीशन इज दैट। ओके, तो लेट्स वेट एंड सी क्या होता है। 5 मिनट्स कैंडल या फिर 3 मिनट्स कैंडल की एक अच्छी सी कैंडल हमें क्लोज चाहिए। उसके बाद ठीक है, स्टॉप लॉस हमारा छोटा सा होगा। ठीक है, एंड देखते हैं कहाँ पे हम लोग एंट्री करते। लेकिन अभी कैंडल तो बन रही है जहाँ से रिजेक्शन मिलना चाहिए। यहाँ पे ये रिजेक्शन जोन है। ओके, अभी तक एंट्री हुई नहीं है। ठीक है, मैंने एंट्री अभी तक की नहीं है, लेकिन ये रिजेक्शन जोन है। ये फ्राइडे का लोवेस्ट लो पॉइंट है, उसके नीचे अभी मार्केट ट्रेंड कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन भी है। अगर मैं 1 मिनट में भी जाऊँगा ना, तो आप देखोगे कि बहुत सारा जगह पे मार्केट ने रिजेक्शन लेवल्स लिया है। तो ये रिजेक्शन लेवल है। ठीक है, तो वेटिंग फॉर अ 3 मिनट्स कैंडल। और हम लोग ओके, मैं दूसरी जगह पे मैं एंट्री ट्रिगर करने वाला हूँ। ओके, मेरे मेन स्क्रीन के ऊपर ये जो अभी मार्क किया हुआ है ना, एग्जैक्टली इसके नीचे हम लोग ट्रेड में एंटर करेंगे, रेड कैंडल के थोड़ा सा नीचे। ठीक है, अभी तक एंट्री हुई नहीं है। हमारा एज यूजुअल फर्स्ट टारगेट इज गोइंग टू बी 50 पिप्स। ठीक है, ये फर्स्ट टारगेट होगा हमारा। और उसके बाद हम लोग बड़े से टारगेट के लिए वेट करेंगे। ठीक है, बड़ा टारगेट के लिए वेट करेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल तो कुछ दिख नहीं रहा। ठीक है, और हम लोग स्टॉप लॉस लेके आएंगे यहाँ पे इस रेड कैंडल के थोड़ा सा ऊपर। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। मार्केट जो है वो, जैसा मैंने बोला कि फ्राइडे के लोवेस्ट पॉइंट से नीचे ट्रेड कर रहा है। काफ़ी टाइम से ऊपर ट्रेड कर रहा था ये। ठीक है, उसके ऊपर और काफ़ी टाइम स्पेंड किया। जब भी टाइम स्पेंड करता है ना मार्केट, तो फिर आपको बड़े मूव्स मिलने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। अगर डायरेक्टली नीचे गिर जाएगा ना, तो फिर बहुत मतलब कोई इंटरेस्ट नहीं लेता है। यहाँ पे एक्यूमुलेशन होना चाहिए बहुत सारे लोगों का, फिर डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत टाइम से दोपहर के तकरीबन 3:30-4 बजे से ये काम चालू है। ठीक है, उसके बाद शाम को इसने ब्रेक डाउन दिया। तो अभी पुल बैक लिया है इसने। तो ये पुल बैक के ऊपर हम लोग प्लान कर रहे हैं कि ट्रेड को, एक छोटा सा ट्रेड हम लोग प्लान करेंगे। ठीक है, तो आज हमने एक्चुअली 250 पिप्स हम लोगों ने कैप्चर किए हैं। और शाम का मूव मुझसे रह गया। ओके, तो एंटर नहीं कर पाया, मेरे को चांस नहीं मिला एंटर करने का, वरना वो भी एक अच्छा सा ट्रेड था। लेकिन अभी एक लास्ट ट्रेड हम लोग करेंगे। इसका स्टॉप लॉस जो है वो तकरीबन 50 पिप्स का है। तो हमारे पास 250 पिप्स है, उसमें से 5 पिप्स जो है हम लोग रिस्क के ऊपर डालेंगे। तो लेट्स सी एंट्री होता है क्या नहीं होता है, या यहीं से ऊपर निकल जाता है। और दो ही इंडिकेटर का इस्तेमाल करता हूँ मैं, जो मैंने पहले आपको बताया कि मैं किसके तरह से ट्रेड करने की कोशिश करता हूँ। ओके, ये इंडिकेटर जो होता है वो जनरली सिर्फ एक डायरेक्शन के लिए होता है, उसके ऊपर ट्रेड नहीं लिए जाते हैं। ठीक है ना, तो बहुत सारे लोग उसके ऊपर ट्रेड लेते हैं, तो ट्रेड नहीं लिए जाते। एक डायरेक्शन, एक छोटा सा एंट्री करने के बाद हमें एक छोटा सा इंडिकेशन मिलता है कि मार्केट कहाँ जा सकता है। ठीक है, तो अभी रिजेक्शन जोन है, और रिजेक्शन जोन के ऊपर हमने एंट्री प्लान की है। तो देखते हैं कि क्या हमें 50 पिप्स मिलते हैं, और उसके बाद हम लोग जो है 50% हमारे यहाँ पे बुक करेंगे। एंड देन हम लोग रिमेनिंग जो 50% लॉट है वो हम लोग 30% एंड देन 20% ऐसा उसको ट्रेल करते करते जाएंगे। तो देखते हैं क्या होता है। फिलहाल तो एंट्री अभी तक ट्रिगर नहीं हुई है। ये में से भी काफ़ी दूर है ये। ठीक है, ये में आप देख रहे हो 15 एंड 9 ये में है। मैं यही दो यूज़ करता हूँ, बाकी और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है मुझे। सो प्योरली प्राइस एक्शन के ऊपर हम लोग काम करते हैं। इंडिकेटर इज जस्ट अ स्मॉल थिंग कि हमें उसकी मदद मिलती है। ठीक है, अभी फ़िलहाल एंट्री वापस ट्रिगर नहीं हुआ है। तो देखते हैं कि 5 मिनट्स के कैंडल भी अगर आप देखोगे ना, तो इनडिसीजन वाली कैंडल है। ये कैंडल जो है वो अच्छी कैंडल क्लोज नहीं हुई है। ठीक है, तो ये कैंडल देखते हैं। अभी और 3 मिनट्स बाकी है इसको। गो बैक टू 3 मिनट्स। ठीक है, तो 3 मिनट्स में अगर देखते हो तो यहाँ पे अच्छा खासा 3 मिनट्स का कैंडल बना हुआ है रिजेक्शन लेवल से। तो देखते हैं
कि क्या करता है, मैं एंट्री दे पा रहा है कि नहीं दे पा रहा है। ठीक है, अगर यहाँ से एंट्री मिल गया और ईएमए के नीचे अगर क्लोज हो गया ना, तो काफ़ी अच्छा टारगेट हमें मिल सकता है। अभी तक एंट्री ट्रिगर नहीं हुआ मेरा, स्लाइटली नीचे है मेरा एंट्री, थोड़ा सा नीचे, ये जो ग्रीन कैंडल है ना इसके नीचे है, यहाँ पे है। ठीक है, काफ़ी सारे बायर्स अभी एक्टिव हो चुके हैं, काफ़ी सारे मार्केट में, मार्केट एक्चुअली रिवर्स कर रहा है। ठीक है, और ये जो लाइन आप देख रहे हो, ये जो ग्रीन लाइन है, ये अगेन मेरा सुबह का एंट्री ट्रिगर हो चुका है अपना, वी आर इन द मार्केट। ये फ्राइडे का लोवेस्ट लो है और उसका जो सपोर्ट, मतलब लोवेस्ट लो का थोड़ा सा ऊपर का जो मैंने मार्किंग किया तो वो ये है। ठीक है, तो मार्केट अभी फिलहाल उसके काफ़ी नीचे ट्रेड कर रहा है, लेकिन हम लोगों ने एक रजिस्ट्रेशन लेवल के लिए वेट कर रहे थे जो यहाँ पे है, तो हम लोगों ने एंटर कर लिया है। अभी देखते हैं, या तो फिर स्टॉप लॉस हो जाएगा, तो मैं स्टॉप लॉस को है ना छोटा रखता हूँ, ज़्यादा नहीं, 40 पिप्स का स्टॉप लॉस है। ठीक है, एंड हमारा जो टारगेट है दैट इज़ गोइंग टू बी 50 पिप्स, जहाँ पे हम लोग ट्रेड को रिस्क फ्री कर लेंगे, बाकी की लॉट को हम लोग ट्रेल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 15 ईएमए दिख रहा है आप लोगों को, 15 ईएमए हो सकता है कि 15 ईएमए काफ़ी अच्छे से काम करता है और 15 ईएमए से मार्केट वापस से सपोर्ट लेके जा सकता है। ये एक्टिव सपोर्ट है मार्केट के लिए, जो भी हम लोग लाइंस खींचते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस खींचते हैं, वो फिक्स्ड होता है, लेकिन जो ईएमए वाला होता है ना, वो डायरेक्शनल, मतलब ईएमए के साथ उसका सपोर्ट मूव होते रहता है। ठीक है, तो अगर ये 9 ईएमए के नीचे कैंडल क्लोज हो जाती है ना, तो हमें अच्छा सा टारगेट मिल सकता है। देखते हैं, 9 एंड 15 दोनों के नीचे क्लोज होना चाहिए। फिलहाल तो एंट्री है ट्रिगर्ड, हम लोग प्रॉफिट में चल रहे हैं, लेकिन देखते हैं क्या करता है मार्केट अभी। ठीक है, 5 मिनट्स के ऊपर भी अगर हम लोग जाएंगे तो अच्छी कैंडल बना रहा है, तो हमारा एंट्री जो प्लान था वो अच्छे से प्लान्ड है। ओके, तो अभी वी गो बैक टू 3 मिनट्स, बस ये 9 ईएमए के नीचे आने चाहिए। 5 मिनट्स में भी अगर आप देखोगे तो 5 मिनट्स के कैलकुलेशन से मैंने लिया, क्योंकि 5 मिनट से काफ़ी दूर है ये। ओके, तो ये नीचे आने के चांसेस है, 5 मिनट्स में 9 ईएमए के नीचे आएगा तो हमें हमारा टारगेट मिल जाएगा, मतलब फर्स्ट टारगेट विच इज़ 50 पिप्स। देखता है, लेट्स वेट। यहाँ से ये ऊपर जाने के चांसेस भी है। ठीक है, यहाँ से ग्रीन कैंडल अगर बना लिया इसने, तो ये ऊपर जाके हमारा स्टॉप लॉस लेके जाएगा। देखते हैं, एक हो सकता है कि अच्छा सा पुल बैक है ये। ठीक है, क्योंकि मार्केट तो बेरिश ही है और ज़्यादा करके काफ़ी अभी फ़िलहाल तो बायर्स के लिए मार्केट ने अच्छे से कैंडल्स बना रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल है। ठीक है, तो इसी वजह से ये ट्रेड थोड़ा सा रिस्की है, देखते हैं क्या होता है। अभी एंट्री की है तो अभी कुछ नहीं कर सकते हम लोग, या तो स्टॉप लॉस हो जाएगा या तो फिर टारगेट हो जाएगा। बीच में मैं पहले काफ़ी टारगेट्स को चेंज करता था, स्टॉप लॉस को चेंज करता था। ठीक है, या जल्दी निकल जाता था, थोड़े भी अगर मार्केट अपने अगेंस्ट जाने लगा तो डर लगता था। ओके, तो इसको ही साइकोलॉजी बोलते हैं। ट्रेडिंग सेटअप्स काफ़ी इजी रहते हैं, लेकिन ट्रेडिंग में रहना ही साइकोलॉजी है, और वही सीखने के लिए तकरीबन 1-1.5 साल लग जाता है लोगों को, कभी कभी लोगों को 1 साल में ही हो जाता है, क्योंकि लोगों को 3-3.5 साल लग जाता है ये समझने के लिए कि साइकोलॉजी जो है ये स्ट्रांग होनी चाहिए। एंट्री की है, कॉन्फिडेंस है, आपका स्टडी हो गया, तो इसके हिसाब से अभी हम लोग ट्रेड में एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो ये दिन का अपना 3rd ट्रेड है, फिलहाल तो प्रॉफिट में चल रहा है। देखते हैं, जैसे मैंने कहा कि 9 ईएमए को ये टच कर रहा है और वहाँ से रिजेक्शन ले रहा है, बस इसको अच्छे से एक बड़ा सा कैंडल बन जाए ना, तो अपना 50 पिप्स हो जाएगा और फिर ये ट्रेड जो है हमारा रिस्क फ्री हो जाएगा। ठीक है, जो वीडियो आपने पहले देखा था ये दोपहर का था, आज मैं ये जो वीडियो है ये 1 जून का ही है, शाम का सेशन है ये। ओके,
तो न्यूयॉर्क सेशन में हम लोग ट्रेड कर रहे हैं और रात के जैसे मैंने बोला अभी फ़िलहाल बजे है 9:15। तो ये लास्ट ट्रेड है, देखता हूँ मैं कि ये टारगेट आता है क्या। ये आपने अगर देखा होगा ना, तो मैंने आपको यहाँ पे भी समझाया था कि ये दो लाइंस बहुत अच्छी तरह से काम करती है, नीचे आने देता नहीं है मार्केट को, और यहाँ से फिर प्राइस एक्शन बना के मार्केट काफ़ी बार ऊपर जाता है, एंड देन एक बार उसने ब्रेक डाउन कर दिया इसको बड़ा सा कैंडल में, तो फिर जनरली बड़ा सा हमें टारगेट मिलने की चांसेस काफ़ी रहता है। इसलिए जो मैंने वन डे के ऊपर मार्किंग की है ना, तो ये हमेशा आप भी करके देखना और फिर उसके हिसाब से ट्रेड करना काफ़ी ईजी हो जाएगा। ठीक है, अभी देखते हैं, अभी कैंडल तो अच्छे क्लोज कर दिया इसने। लेट्स सी कि अपना 50 पिप्स यहाँ पे मिलता है क्या। गोइंग डाउन 5 मिनट्स में भी अच्छे इस कैंडल बना रहा है ये। स्टिल 2 मिनट्स है कैंडल खत्म होने के लिए, 5 मिनट्स की कैंडल, एंड अगेन 3 मिनट्स। ये जो दिख रहे हो आप, ये 3 मिनट्स है। मेरे दूसरे स्क्रीन के ऊपर 5 मिनट्स का चार्ट लगा हुआ है जिसमें ट्रेड चालू है। इट इज ऑलमोस्ट क्लोज है अपने टारगेट से। अभी अगर ये रिवर्स कर जाएगा तो मैं शायद इसको कॉस्ट टू कॉस्ट निकाल दूंगा, क्योंकि हमारे टारगेट के बहुत ही नज़दीक है। इतने एक तो मैं बुक नहीं करूंगा, 50 पिप्स ही लूंगा मैं। 50% जितने भी मैंने लॉट साइज लिया है उसका 50% मैं यहाँ पे बुक करूंगा। लेकिन अगर यहाँ से रिवर्स होता है तो मैं स्टॉप लॉस को अभी इसको छोटा कर देता हूँ। ठीक है, स्मॉल कर दिया मैंने, बस 1.3, दैट्स मोर देन इनफ है। 13 पिप्स के आसपास का है। टारगेट से थोड़ा ही रह गया एक्चुअली, उसने अभी तक टारगेट हिट नहीं किया। एक्चुअली हिट हो गया है लेकिन उसने प्रॉफिट बुक नहीं किया। ठीक है, तो इट्स ओके। ये 5.40 और वहाँ पे भी 5.40 के आसपास ही है, बट कोई चिंता नहीं, हमें कोई डरने की ज़रूरत है नहीं। लेट्स सी क्या होता है। अगर नहीं होता है, ऊपर जाता है, तो ट्रेड को छोड़ देंगे हम लोग। ठीक है, लेट्स सी क्या होता है, क्योंकि वैसे भी ये ट्रेड जो है ये बड़ा टारगेट के लिए मैं वेट करूँगा। एक बार रिस्क फ्री हो जाए, 50% क्वांटिटी बुक हो जाए ना, फिर उसको छोड़ देंगे। काफ़ी नीचे जाने की वापस चांसेस काफ़ी है। जो पहला मूव जो मिस हो गया, यहाँ पे हम लोग कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। जैसे मैंने कहा, ये पुल बैक हो सकता है। ठीक है, या फिर ये भी हो सकता है कि जो बायर साइड है उसका ये पुल बैक है और यहाँ से ऊपर चला जाएगा, या तो फिर बेरिश साइड जो है ये बस ये पुल बैक है और यहाँ से ये मार्केट वापस नीचे आएगा। ठीक है, तो हम लोग इसके लिए वेट कर रहे हैं, यहाँ से मार्केट नीचे आ जाए या फिर हम लोग कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाएंगे। ओके, 10 मोर सेकेंड्स टू गो 3 मिनट्स कैंडल के लिए, और एक 5 मिनट्स की कैंडल अभी जस्ट रेड ही में चालू है। 5 मिनट्स का दिखा देता हूँ आप लोगों को। 5 मिनट्स की दोनों कैंडल बहुत ही बेरिश है, बहुत ही सुंदर कैंडल बनी है, और इसके लिए मतलब ऐसे टाइम पे बुलिश होना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, लेकिन देखते हैं, बाय सेलर का प्रेशर वापस ऊपर से बढ़ रहा है। काफ़ी सारी सेलिंग कैंडल्स यहाँ पे, 2 कैंडल्स यहाँ पे हुई है, तो अपने टारगेट से जस्ट थोड़ा सा ही बाकी है। तो होपफुली हमें 50 पिप्स मिल जाएंगे। मिल गए थे लेकिन उसने कैप्चर नहीं किया, मतलब ट्रेड को क्लोज नहीं किया। मैंने ट्रिगर लगा के रखा हुआ है। लेट्स सी। और अगर ये ऊपर चला जाता है ना, कोई टेंशन की बात है नहीं। ओके, तो अपना साइकोलॉजी फिक्स करना है, क्योंकि दुख नहीं होना चाहिए कि अरे मेरा जस्ट टच हो गया और वापस रिवर्स हो गया। इट्स ओके। ओके, उससे कोई बड़ा ये नहीं, ये कोई आखिरी ट्रेड नहीं है। ओके, जैसे कि यहाँ पे ऑलमोस्ट हिट हो चुका है लेकिन प्रॉफिट बुक नहीं कर पाया मैंने मेरा प्रॉफिट यहाँ पे बुक हुआ नहीं। ठीक है, सो लेट्स सी। यहाँ पे 9 ये मेरे को सपोर्ट वो ले रहा है। अगर मैं ये लाइव में होता, अगर जब भी मैं लाइव करूँगा और ऐसे कोई ट्रेड्स अगर हमें मिल जाते हैं ना, तो मैं डेफिनेटली लोगों को बोल सकता हूँ कि यहाँ पे अपना कुछ क्वांटिटी बुक कर ले। लेकिन क्योंकि मेरे को सुबह 2 ट्रेड्स अच्छे मिले हैं, तो हमारे पास अभी होने के लिए कुछ नहीं है। मिलेगा तो बहुत बड़ा टारगेट मिल जाएगा, या फिर कॉस्ट टू कॉस्ट हम लोग निकल जाएंगे। ठीक है, कॉस्ट टू कॉस्ट मतलब ये जो अभी दिख रहा है आपको, अराउंड 1.3 पिप्स वगैरह नीचे की तरफ चलेगा, उतना लॉस चलेगा। ठीक है, क्योंकि
ट्रेड में हम लोग घुसे हैं तो उसका पूरा इस्तेमाल करना चाहिए, उसको ब्रीदिंग स्पेस देना चाहिए। आपकी तरफ अगर मार्केट जाने लगेगा ना तो उसको जाने देना चाहिए, क्योंकि बहुत बार ऐसे होता था पहले कि मैं टारगेट आने के बाद पूरा कैपिटल जो जितना भी लगा है, जितना टारगेट है वो पूरा बुक कर देता था। लेकिन अभी माइंडसेट मेरा ऐसा हो गया कि मैं 50% ही बुक करता हूँ, और बाकी अगर मुझे बड़ा ट्रेड मिल गया तो फिर मैं बाकी के जो लॉट्स है, जितने भी लॉट्स मैं लेता हूँ उसका मैं नीचे और 30% या 50% और बुक करूँगा। यहाँ पे हम लोग 50% बुक करेंगे टारगेट पे, और जो रिमेनिंग 50% है उसको मैं 10 मतलब 100 पिप्स के ऊपर मैं उसको 30% और बुक कर दूंगा, तो हमारे पास फिर 20% बच जाएगा। उसको फिर ट्रेल करते जाएंगे, मे बी और 10% बुक करेंगे, फिर लास्ट के 10% जो बचे हुए उसको भी बुक कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप ट्रेल करोगे ना तो आपको ज़्यादा बड़ा लंबा ट्रेड कैच करने के लिए मिलता है। लेकिन इसके लिए पेशेंस होना ज़रूरी है, ज़्यादा हाइप पर नहीं। ट्रेड चालू है, जो भी हो गया, टारगेट होने के बाद भी मैं बैठा हूँ। यही यही है कि आप कितना बैठते हो ट्रेड के अंदर। जितना ज़्यादा आप ट्रेड के अंदर बैठोगे अपने टारगेट तक, उतना ही ज़्यादा आप पैसा कमाओगे। ठीक है, ये कैंडल जो बन रहा है ये अच्छा नहीं बन रहा है, आप देख सकते हो। ठीक है, लेकिन प्रॉफिट वगैरह बुक करने की फ़िलहाल तो ज़रूरत नहीं है, हम लोग कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाएंगे। ठीक है, 9 और 15 ये में बहुत अच्छे से काम करता है। इसमें मैंने बहुत सारे ट्रेड्स अभी तक लिए हैं, और जब मयंक या फिर मयंक ही 915 ये में को ज़्यादा यूज़ करता है। जब वो लाइव आता था छोटे से रूम में करता था वो, जब मतलब बहुत ही इनिशियल स्टेज की बात कर रहा हूँ मैं। इनिशियल स्टेज में जब वो लाइव आता था तो पूरा दिन लाइव जब भी वो था, मैं उसको देख के स्टडी करता था किस तरह से साइकोलॉजी वो बिल्ड कर रहा है, किस तरह से होल्डिंग कैपेसिटी है, ये सब कुछ देख देख के, मतलब उसके लाइव के जितने भी सेशंस होंगे, अभी तो उसने बहुत सारे उसके चैनल के ऊपर डिलीट कर दिए, लेकिन जितने भी लाइव थे उसमें सब में मैं था। और अगर मेरा मिस हो जाता था तो मैं रात को वापस बैठ के वो पूरा लाइव देखता था। ठीक है, बाद में धीरे धीरे उसने काफ़ी कम कर दिया, क्योंकि बहुत सारे लोग उसको देखने लग गए, एंड देन बहुत सारे इश्यूज हो जाते हैं, तो फिर उसने लाइव आना कम कर दिया। अभी वो कभी कभी गोल्ड क्रिप्टो के लिए आता है, बट वो जो साइकोलॉजी मैंने सीखी वो उसी से सीखी। और 915 ये में से भी मैंने बहुत सारे ट्रेड्स उठाए, इंडियन मार्केट में भी उठाए, लेकिन फिर इंडियन मार्केट अभी बहुत मैनिपुलेट करता है, इसलिए मैंने तकरीबन 6-7 महीने हो गए मैं बिल्कुल इंडियन मार्केट करता ही नहीं हूँ। ठीक है, सो अभी फ़िलहाल तो मुझे लग रहा है कि ये ट्रेड हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट निकलने वाला है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये सपोर्ट ले रहा है 915 ईएमए के ऊपर। ठीक है, तो अगर हम लोग लाइव होते तो मैं यहाँ पे बुक करने बोल देता, और ये ऑलमोस्ट 50 पिप्स बुक हो चुके होते, बट होता है कभी कभी मार्केट हमारा टारगेट बुक नहीं करता है, ऐसे भी होता है। ये तनाव अभी मैं स्टॉप लॉस जो है वो कॉस्ट टू कॉस्ट कर लिया हूँ। ट्रेड में तो रुकना इम्पॉर्टेंट है, जो भी हमने डिसीजन लिया है उसके हिसाब से हमने ट्रेड लिया। तो अभी या तो मार्केट जैसा मैंने कहा अपना हम लोग गलत हो जाएंगे, गलत तो हुए नहीं थे क्योंकि ऑलमोस्ट हिट हुआ था टारगेट 5 मिनट्स के हिसाब से, काफ़ी गैप था। ठीक है, लेकिन इसने यही से रिजेक्शन ले लिया। अगर ये हमारा 50 पिप्स अभी अभी ये निकल गया ट्रेड, कॉस्ट टू कॉस्ट हम लोग निकल गए। ठीक है, लेकिन अगर ये नीचे चल जाता तो हम लोग उसको काफ़ी बड़ा राइट कर देते। सो दैट्स इट, इस ट्रेड से हम लोग अभी फ़िलहाल तो बाहर निकल चुके हैं। ठीक है, टारगेट होने के बाद भी टारगेट बुक नहीं हुआ, हार्डली कुछ ही, मतलब कितना बचा है, कुछ भी नहीं बचा था, हार्डली थोड़ा सा बचा था, और हमने उसको ट्रिगर नहीं कर पाया। ठीक है, द रीज़न बिंग मेरा ज़ीरो अकाउंट है, ज़ीरो मतलब ज़ीरो स्प्रेड है, हार्डली छोटा सा ही स्प्रेड रहता है एक्सएनएस के ऊपर, तो उसने लिया नहीं। अगर वो स्प्रेड नहीं होता, स्टैंडर्ड अकाउंट होता, तो शायद ये मेरा टारगेट ले भी लेता।
ठीक है। तो फिलहाल तो हम लोग अभी फिलहाल कोई नुकसान नहीं है, जैसे जितना हमने लिया था उसने उसी कॉस्ट टू कॉस्ट हम लोग निकल गए, ठीक है। चलो आई थिंक दैट्स इट। आज का दिन तीन ट्रेड्स हमने कर दिए, दो ट्रेड्स हमने प्रॉफिट कर दिए और एक ट्रेड जो है हमने अभी फिलहाल कॉस्ट टू कॉस्ट निकाल दिया। इन स्पाइट ऑफ टारगेट ऑलमोस्ट हिट हुआ था लेकिन फिर भी ठीक है। सो कल सुबह वापस मैं हमारी सुबह से मैं रिकॉर्डिंग शुरू करूँगा और यूट्यूब के ऊपर मैं डेफिनेटली इसको पोस्ट करूँगा और धीरे धीरे जैसे जैसे मुझे रिस्पॉन्स आएगा मैं कोशिश करूँगा लाइव आने के लिए भी। लेकिन फ़िलहाल 15-20 दिन तो ऐसे ही चलेगा। मेरे ट्रेड्स आप देख सकते हो किस तरह से मेरा साइकोलॉजी है, किस तरह से मैं ट्रेड्स लेता हूँ, किस हिसाब से ट्रेड्स लेते हैं। तो आपका काम ये है कि जब भी मैं भी किसी यूट्यूबर को देखता था सब शुरुआत में, मयंक हो गया या फिर देबोशीष हो गया या फिर घनश्याम सर हो गए, ठीक है, या फिर एक टोरी करके एक फॉरेन की ट्रेडर है, लेडी है वो, ओके, टोरी ट्रेड्स करके उसका चैनल है, वो भी बहुत अच्छे ट्रेंड लाइन ट्रेडर है वो। तो मैं इन लोगों को देख के सीखता था लेकिन ट्रेड्स नहीं लेता था। मैं पहले देखता था कि ये लोगों की साइकोलॉजी कैसे काम कर रही है, ये लोग कैसे काम कर रहे हैं, इनका कितना रेशो है, एक बार टारगेट आने के बाद या फिर स्टॉप लॉस कितनी बार होता है, 4 ट्रेड्स लेते हैं तो स्टॉप लॉस कितनी बार होता है। तो मैं भी यही सजेस्ट करूँगा, आप किसी का भी वीडियो देख लीजिए, मेरा देखो, किसी का भी देखो, कोई भी नए यूट्यूबर आया है या कोई नया है टीचर, तो पहले आप उनको एनालाइज करो कि कैसे किस हिसाब से ट्रेड्स हो रहे हैं। कि जैसे कि आज हमारे 3 ट्रेड्स हो गए और 3 ट्रेड्स में से पहला ट्रेड में रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि मैंने दोपहर को डिसाइड किया कि चलो यार आज से लाइव करते हैं। दूसरा ट्रेड हमने 50 पिप्स कैप्चर कर लिए, पहले ट्रेड में हमने 200 पिप्स कैप्चर कर लिए और ये थर्ड ट्रेड हमारा 50 पिप्स होते होते रह गया, ठीक है। तो आपको पहले 8-15 दिन देखना है कि ट्रेड्स कैसे लिया जाता है, किस तरह का साइकोलॉजी है, और उसके बाद ही आपको डिसीजन लेना है कि चलो मेरे को इस तरह के ट्रेड्स मुझे सीखने हैं। और फिर 1 या 2 या 3, इससे ज़्यादा आप अगर लोगों को देखते रहोगे ना तो खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि आपके सेटअप के हिसाब से अगर आपका ट्रेड बन रहा है लेकिन उनके हिसाब से अगर ट्रेड नहीं बन रहा है तो आपका साइकोलॉजी ख़राब होता है। आप लेते हो और फिर स्टॉप लॉस हो जाता है फॉर एग्जांपल, देन फिर लगता है आपको अरे आपको कुछ नहीं आता। या फिर आप ऐसा भी कभी कभी होता है कि आपका सेटअप आपको बोलता है कि यहाँ पे एंट्री मत कर, लेकिन सामने वाले यूट्यूबर ने बोला कि एंट्री कर, लेकिन उसका स्टॉप लॉस हो जाता है। तो आप खुश होते हो कि यार हाँ मैंने ट्रेड नहीं लिया क्योंकि मेरे सेटअप के हिसाब से तो ट्रेड नहीं बन रहा था, उसके सेटअप्स के हिसाब से बन रहा था, तो उसका स्टॉप लॉस हो गया लेकिन मेरा नहीं हुआ क्योंकि मेरे सेटअप्स के हिसाब से तो टारगेट होना ही नहीं था। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है कि जिस बंदे के साथ आप ट्रेड्स ले रहे हो और उसके हिसाब से साइकोलॉजी आपका सेट हो रहा है ना, तो ही उसको आप फॉलो कीजिए, ठीक है। अदरवाइज फिर आप और कंफ्यूज हो जाओगे और पीछे चले जाओगे, ठीक है। जैसे मैंने बोला था ये बायर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल थी ये, ठीक है। यहाँ पे ये एक्चुअली ये पुल बैक है और यहाँ से वापस ये ऊपर गया, ठीक है। लेकिन फिलहाल बुलिश तो मैं हूँ नहीं, फिलहाल मैं बेरिश ही हूँ। अगेंस्ट द मार्केट ट्रेड करना मैं ज़्यादा करके नहीं करता हूँ इतना तामझाम। बहुत सारे लोग एंट्री कर सकते थे, यहाँ पे एंट्री कर सकते थे और काफ़ी सारा प्रॉफिट मिलता था, लेकिन मैं विद द ट्रेंड का ही ट्रेडर हूँ, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने का। क्योंकि अगर अगेंस्ट द ट्रेड होता है ना तो टारगेट्स बड़े बड़े मिलते भी है लेकिन स्टॉप लॉस भी उतने ही होते हैं, ठीक है। तो रिवर्सल ट्रेड्स मैं करता हूँ लेकिन उसके लिए कंडीशंस होते हैं, वो कंडीशंस धीरे धीरे मैं आपको बताऊँगा। मार्केट इतना गिरने के बाद हाफ ही, मतलब अगर आप फिबोनाची डालोगे ना, अगर मैं आपको फिबोनाची बता दूँ ऊपर से, तो आप देख सकते हो यहाँ से मार्केट गिरा है एंड अभी तक ये 50% लेवल तक भी नहीं आया, ठीक है ना। तो आइडियली अगर देखा जाए तो यहाँ से मार्केट वापस नीचे गिरना चाहिए, ठीक है। ये 60% के ऊपर जाने के बाद प्राइस एक्शन करेगा तो एक्चुअली बुलिश हो जाऊंगा मैं, अदरवाइज तब तक तो नहीं, ठीक है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो यहीं से वापस रिवर्सल लेते हैं, तो ठीक है भाई, यहाँ से रिवर्सल डेफिनेटली प्लान करता हूँ क्योंकि ये फ्राइडे का लो है, ओके। ये इस लो से अगर प्राइस एक्शन बनता है तो मैं फिर बहुत बार ट्रेड्स लेता हूँ, लेकिन देखो आज नहीं लिया। द रीज़न बिंग मार्केट काफ़ी ऊपर से गिरा है और ये 3 दिन से गिरते ही जा रहा है, आप देख रहे हो। यहाँ से मार्केट गिरते गिरते गिरते, मतलब जैसे ही थोड़ा सा ऊपर आ जाता है लोग सेल कर रहे हैं, ऊपर आ जाता है लोग सेल कर रहे हैं, ऊपर आता है लोग सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लॉजिक जो मेरा था वो सेम था कि मार्केट ने ऊपर एक पुल बैक दिया और उसी को मैंने फिर सेल करने की कोशिश की, लेकिन हम लोग यहाँ पे आके कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गए। तो अगेंस्ट द ट्रेंड आप अगर
ट्रेड करने की कोशिश करोगे तो एक आध बार आपको काफ़ी बड़ा सा टारगेट मिल भी जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको 3-4 बार छोटे छोटे एसएल देने पड़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मेरा दिन का टारगेट हो गया तो मैं क्यों छोटे छोटे वापस टारगेट्स एसएल दे दूँ, ठीक है। तो आई थिंक दैट इज़ इट। कल वापस हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। आज का दिन जो है अभी फ़िलहाल ट्रेड करना मुझे ठीक नहीं लग रहा है, ठीक है, क्योंकि अभी क्या करेगा ना, ये जितने भी लोगों ने प्रॉफिट किया है ये सबका अभी अगर ये वापस ट्रेड करने जाएंगे ना, 50% पीपल जितना कमाया है ये वापस यहाँ पे मार्केट को वापस दे देंगे। ओके, वसूली भाई आया है और वसूली भाई का काम इतना ही है, जितना आपको पैसा दिया उसमें से निकल के चले जाओ। ओके, मतलब वापस लेने के लिए आया हो। ओके, तो हमने एक ट्राई किया लेकिन कॉस्ट टू कॉस्ट, तो हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ। तो दैट इज़ इट। आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। कल हम लोग वापस सुबह मिलते हैं एंड कल के ट्रेड्स में रिकॉर्ड करके वापस डालूंगा और गिव मी अ फीडबैक कि आप लोगों को कैसे लग रहा है। अगर अच्छा मुझे कमेंट्स आएंगे या फिर फीडबैक आएंगे, लाइक कर दीजिए वीडियो को भी ताकि और थोड़े लोगों के पास पहुँचे, एंड देन फिर कल डिसाइड करते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच एंड सी यू टुमारो। गुड नाइट।